जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिगंबर जैन नैतिक शिक्षण शिविर समिति पिछले लगभग 40 वर्षों से शिविरों का आयोजन कर रही है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हर बार संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी गई है। इस बार समिति ने 74 नई जगह शिविर लगाकर बच्चों में धार्मिक संस्कारों का पल्लवन किया है। यूं तो प्रत्येक ही बच्चे में अपनी प्रतिभाएं होती है, परंतु फिर भी आज आपके सामने कुछ ऐसे बच्चे प्रस्तुत हैं जो बेमिसाल है, जिनसे इनके भागों में से यदि कुछ भी पूछ लिया जाए तो तुरंत जवाब हासिल होते हैं। जिन बच्चों के जीवन में नैतिकता, धर्म और संस्कारों का समन्वय होता है, उन बच्चों को मात्र देखना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इन छोटे छोटे बच्चों का। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौखिक वर्ग से। ये छोटे छोटे बच्चे हमारे सामने हैं कीवी ऋषभ बिहार से और ईष्टी बलबीर नगर से। वैसे तो हर ही साल हम वर्णमाला से कुछ ना कुछ प्रश्न इनसे पूछते हैं, परंतु इस बार कुछ नए अंदाज से आपके सामने प्रस्तुत है जैन वर्णमाला अंताक्षरी। तो इस बच्चे का नाम ही है कीवी। लेट्स स्टार्ट विद के। राजकुमार। बहुत बढ़िया, देखा आप लोगों ने कैसे एक के बाद बच्चे आंसर दिए जा रहे हैं। अब आप बताएं टोटल कितने स्वर है हमारे पास? टोटल कितने स्वर? टोटल कितने व्यंजन? 33। बहुत बढ़िया। चलिए अब अपनी ट्रेन को आगे लेके चलते हैं भाग 1 पर। भाग 1 पर हमारे साथ है आगम जैन नवीन शहादरा से। आप देखिएगा कितनी सहजता से बच्चे प्रश्नों का उत्तर देंगे। आगम, आप बताइए 10वें तीर्थंकर का नाम? 15वें तीर्थंकर का नाम? 20वें तीर्थंकर का नाम? 22वें? और 25वें? 25वें तो होते ही नहीं। तो टोटल कितने तीर्थंकर होते हैं? 24। और कुछ ऐसे भगवानों का नाम बताओ जो तीर्थंकर नहीं होते। श्री राम जी, श्री बाहुबली जी, श्री भरत जी, श्री हनुमान जी। एक बार मैं कहीं घूमने गई, मैंने वहां मूर्ति में गदा और तलवार देखे। अब ये बताओ क्या वे भगवान हैं? नहीं, जो वीर आदि है उन्हें भगवान कहते हैं। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? जिनके पंच कल्याणक होते हैं, जिनके चिन्ह होते हैं, जो सिर्फ 24 होते हैं। अब कुछ विशेष प्रश्न पूछते हैं। बताइए महाराज जी को क्या बोलते हैं? नमोस्तु। माता जी को? वंदामि। चुल्लक जी को? इच्छामि। ऐलक जी को? इच्छामि। तो वंदना किसे कहते हैं? याधिकृत्यो जी। देखा आप लोगों ने कितनी सटीकता से हर प्रश्न का उत्तर दिया इस बच्चे ने। कहते हैं ना, जब ज्ञान और संस्कार दोनों ही साथ चलते हैं तो हर मंच पर तालियां बजती ही है। तो चलिए अब अपनी ट्रेन को और आगे लेके चलते हैं। अब हमारे साथ है भाग 2 से आशिका जैन राणा प्रताप बाग से। बताएंगी आपको क्या पढ़ा इस बच्ची ने? मैंने नैतिक शिक्षा शिविर में 5 पाप, 4 गतियां, 4 कषाएं, रक्षा बंधन, जिस दिन 700 मोनो जी का घोर उपसर्ग दूर हुआ था, महात्मा गांधी जी के दृश्य में श्रीमद रायचंद्र जी के व्यक्तित्व के बारे में भी जाना करके अपना जीवन सुखी बना सकते हैं। शाकाहार भोजन जो अधिक पौष्टिक, गुणकारी, सस्ता और स्वादिष्ट होता है। और आपने इस बच्चों के हाव भाव देखा? आपने इस बच्चों के हाव भाव कितने अच्छी तरह बच्चा सब चीजें बोल रहा है। चलिए और आगे बढ़ते। क्या आपको नैतिक शिक्षण शिविरों में पढ़ने से कुछ लाभ हुआ? मुझे नैतिक शिक्षा शिविर से पढ़ने से अनेक लाभ हुए। नैतिक शिक्षा शिविर के दौरान मैंने नागी से 7 दिनों का
परंतु 1 महीने का ही रात्रि भोजन त्याग कर दिया। और तो और मैंने अपने परिवार और दोस्तों को यह भी समझाया कि हमें पाप नहीं करना चाहिए और हमेशा जैन धर्म का पालन करना चाहिए। इस बच्ची से रिलेटेड एक रियल फैक्ट स्टोरी। जब ये बच्ची स्कूल गई तो इसने अपनी क्लास में एक बच्ची को चोरी करते हुए देखा। ना कि सिर्फ देखा बल्कि उसको समझाया कि चोरी करना कैसे महापाप है। तो देख रहे हैं आप लोग, ये सिर्फ ज्ञानवर्धन नहीं बल्कि अपने आचरण में भी ला रहे हैं बच्चे। तो कहते हैं बच्चों की प्रतिभा न केवल इनकी मेहनत का परिणाम है, बच्चों की प्रतिभा न केवल इनकी मेहनत का परिणाम है बल्कि हमारे संस्कारों की सजीव झलक भी है। आइए तालियों की गड़गड़ाहट से इन बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। अब हमारे साथ है भाग 3 से ये बालिका, और अब मैं चाहती हूँ ये अपना परिचय स्वयं दे। सभी को मेरा सादर जय जीवन। मेरा नाम पलक बंसल है, मैं ज्योति नगर से आई हूँ। सुना आप लोगों ने इसका नाम है पलक बंसल। ये बच्ची जैनेतर होते हुए भी जैन शिविरों में पढ़ रही है, और ना कि सिर्फ पढ़ रही है बल्कि उसको अपने आचरण में भी ला रही है, उन चीज़ों को फॉलो भी कर रही है। तो चलिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एटम को साइंस में परमाणु कहते हैं, सब्सटेंस को साइंस में द्रव्य कहते हैं और सोल को जीव कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से लिए गए? ये सारे साइंटिफिक टर्म्स हमारे तीर्थंकरों की वाणी से, आचार्य द्वारा लिपिबद्ध किए हुए ग्रंथों से, शास्त्रों के रूप में भाग 3 के द्रव्य पाठ में पढ़ाई गई हैं। क्या इस आप पे एक तालियां तो बनती ही है। क्या आप सभी को पता है द्रव्य यानी गुणों का वह समूह जिसमें उत्पाद, व्यय और द्रव्य हो, उसे द्रव्य कहते हैं। यह 6 प्रकार के होते हैं। जीव यानी सोल, पुद्गल यानी मैटर, धर्म मीडियम ऑफ मोशन, अधर्म मीडियम ऑफ रेस्ट, स्पेस यानी काल, टाइम यानी समय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूँ तो हम सभी के फेसेस सेम लगते हैं, हम सभी के फेसेस सेम हैं, परंतु फिर भी क्या हमारे जैन होने की कोई पहचान है? हाँ है। सुन लो जैन धर्म की वाणी कहती है, जैन वाणी खाना दिन में खाना चाहिए, पीना छान के पानी और देव दर्शन करना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नाउ पलक, अब आपको कुछ आइडेंटिफाई करनी है इमेजेस। आप सभी के सामने कुछ इमेजेस आएंगी, इस बच्ची को मात्र देखकर बताना है कि वे कौन सा स्थान है। Can we have some images? लाइट भैया, लाइट बंद करते, खाली स्क्रीन की लाइट ऑन रहेगी। कंट्रोल पे ध्यान दें। हॉल की लाइट बंद करें भैया, केवल स्क्रीन की लाइट रहेगी। स्टेज की बंद करिए तो कुछ चाहिए। सॉरी, नहीं, स्टेज की बंद कर दीजिए, मंच की जो है। हाँ, अब देखिए, पहचानिए इस चित्र को। मांगी तुंगी। बहुत बढ़िया, मांगी 108 तुंगी। फुट। थोड़ा सा फ्लैग नीचे कर लीजिए आप। गिरनार जी, श्रीवत्स। गिरनार जी, ओके। नेक्स्ट। हस्तिनापुर। नेक्स्ट इमेज। श्रीमद समेत शिखर जी, श्री समेत शिखर जी, बहुत बढ़िया, कुंडलपुर। बहुत बढ़िया। देखा आप लोगों ने इस बच्ची के सभी स्थानों के नाम कितनी सटीकता से बताए। तो चलिए अब आप सभी के सामने आ रही है एक और छात्रा न्यू उस्मानपुर से, छवि जैन। बताएंगी आपको क्या क्या पढ़ा इसने अपने पाठ्यक्रम में। आप सभी को मेरा सादर जय जैन। मैंने भाग 4 में देव दर्शन स्तुति, दर्शन पाठ, 4 अनुयोग, 3 लोक, श्रावण के 12 व्रत, आध्यात्मिक स्वामी दौलत राम जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किस पाठ ने किया? श्रावण के 12 व्रत पाठ ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि इस पाठ में मैंने जाना कैसे एक श्रावक
व्रतों का, नियमों का पालन करके पापों से और कषायों से बच सकता है। ठीक है। छवि, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि 3 लोग नागशेष के फणों पर है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बैल के सींगों पर है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पृथ्वी तो क्या, ये समस्त लोग 3 वात्सल्यों पर टिके हैं। धनुदति वात्सल्य, धन वात्सल्य, तनु वात्सल्य। बहुत बढ़िया। क्या अंतिम प्रश्न अब आपके सामने, आप बता सकते हैं कि आप एट प्रेजेंट कहाँ खड़ी है? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इन तीनों लोकों में से मध्यलोक के जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश के दिल्ली प्रांत के प्रीत विहार नगरे बाल मंदिर स्कूल नैतिक शिक्षण शिविर के मंच पर खड़ी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस इतने सही पसंद आया आप लोगों को, एक बार तेज तालियां बजा दीजिए। किताबों से नहीं, संस्कारों से बनती है पहचान। किताबों से नहीं, संस्कारों से बनती है पहचान, और यही पहचान आज ये बच्चे हमारे सामने जीवंत कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र।